सुबह को सुबह का बोझा है और सुबह का निकले हुए को शाम का बोझा है, कुछ पता नहीं चलता काम में टाइम का। नहा ली, गोपाल जी नहा दी, पूजा करनी है, उन्हें भोग लगाना है और बस फिर निकलना है, टीवी बांधना है वो और पैसे उठाने निकल जाना है। काम करके लाती हूँ, मिस्त्री है ना, काम चीज़ की वजह से काम रुक गया, वह चीज़ ले आऊँगी तो आते फिर काम में लग जाएंगे। किचन आते से ज़्यादा जो है ना खाली कर दिया, थोड़े बहुत खास खास सामान है वो आके उठा दूंगी। कपड़े इतने हो रहे, मशीन भरी पड़ी, पर काम घर का करूँ या मशीन का करूँ, किसी को बुलाना पड़ेगा, अकेली को भारी पड़ने की बात करके देखती हूँ। घर का काम खत्म करके अभी निकली हूँ मार्केट को। मेरा जो है ना टीवी खराब हो गया और थोड़े से अभी है ना कलर वगैरह मिस्त्री मंगा रहे हैं, एक दो चेंज करके लाने हैं। वे ज़्यादा जो मतलब जो पहले मिस्त्री से बात तय हुई थी, उन्होंने जो है ना थोड़ा एक्स्ट्रा सामान लिखवाया हुआ था, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग लिखवाया, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताया। तो एक चक्कर ये हो गया और फिर मेरा टीवी ख़राब हो गया। उतारने के चक्कर में क्या हुआ ना, जैसे वहाँ से स्लिप से उतारा तो उसके वजह से उसकी सेटिंग बिगड़ गई। वो वैसे ही पहले हमने इतने मुश्किल से सेट करके चला रखा था, एक परेशानी ख़त्म नहीं होती, दूसरी मेरे सर पे आके रखी जाती है। पर चलो कोई बात नहीं, जैसी बाल गोपाल की इच्छा। देखो हर चीज़ में ना ईश्वर की इच्छा होती है, हमारी कुछ इच्छा नहीं होती है। हमारे मन में कोई बात आती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ईश्वर का ही वो होता है। तो फाइनली मैं टीवी वाले के यहाँ पहुँच गई। थोड़ी बहुत देर देख लेते हैं, टाइम निकल जाता है जब अकेले होते हैं। वैसे तो अभी इतने होश ही नहीं पड़ रही, पर सोचा जब भी सही करवाना है, जब भी करवाना है करवा दूँ, बच्चे थोड़ी बहुत देर बैठ जाएंगे। एक ने कमेंट भी कहते स्कूल तो भेजना ही नहीं है इसे। तो जी बहन जी, अभी एडमिशन होंगे, पेपर ख़त्म हो गया, एडमिशन शुरू होंगे। अब ये घर के काम से निपटूंगी तो न्यू स्कूल में इनका एडमिशन कराना है, देखना है। मुझे आज सिर धोना था शैम्पू में, अब वो भी नहीं धोया गया, अब धो दूँगा सिर। और यहाँ का सेटअप बॉक्स जो है ना ये ख़राब हो गया, लीड ख़राब होगी। अरे ये सर्किट सा, ये भी बटे कहाँ फंस रहा इसका तार। ये तीन सामान लाने पड़े, ये सही करवाना पड़ा। इसकी लीड आई, ये सर्किट सा आया, चक्कर काटने में रहना सारे दिन। काम काम ही नहीं बन रहा, छोटा सा मारो तो काम इतना रहा है। ये बालकों के गंदे कपड़े पड़े, एक मशीन भरी पड़ी कपड़ों की। तो रोड बिजली की फुग्गी थी पानी गर्म करने की, रोड बदल कर लाए। हमें तो पता नहीं क्या हो रहा, किस दिन से रंग वाले लगे, आराम बे आराम हो रहा, पता नहीं आए नहीं। उनका फ़ोन करके देखेंगे कहाँ रह गए। सुबह नहा ली थी मैं, सारे काम कर लिए थे, पर मैंने ना रात में तेल लगाती हूँ, एक तेल मैं रात को लगाती हूँ, उसको सुबह को सर धोना होता है। तो वो मैंने है ना सुबह बाज़ार का काम था तो इसलिए मैंने सर नहीं धोया था। अब मैंने सर धो लिया और बस आग नहा के पूजा करके निकल गई थी मैं। रंग वालों ने आज छुट्टी कर दी, उसकी तबीयत ख़राब थी लड़के की। मैंने कॉल भी करी थी हस्बैंड को कि जो उसके साथ का लड़का है उससे बात करके देख लो कि दोपहर से आ जा रहा है, और वो आया ही नहीं। अब तो 4:30 बज रहे, अब क्या आएगा। मौसम भी साफ़ नहीं है, ख़राब है। एक मशीन कपड़ों की हो रही धोने को, धो के धर दूँगी तो कम से कम ये तो हो जाएगा, कुर्सी पे पड़े रहेंगे कम से कम, मुझे ये तो हो जाएगा हाथ धोगे। अब मौसम ख़राब लग रहा, हवा चल रही ठंडी ठंडी। मैं सर धो तो लिया, अब सर बांध लूँ एक बार, बालों में कल निकल लूँ, बच्चे जा रहे ट्यूशन। घर में मन नहीं लग रहा, सही क्या है, घर घर की तरीके से अच्छा लगा। जब घर ही है ना बंजर सा हो जाए तो सब अजीब सा लगता है। पूरा घर फैल रहा है तो सब ऐसा लग रहा बियाबान जंगल सा, खदान से मचे पड़े, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मन नहीं लग रहा मेरा खुद ही घर में, ऐसा लग रहा है क्या हो गया। ऐसा सामान भर के, कहते ना भजड़ सी भर के घर से निकल जाओ तो घर, अगर कमरा खाली कर दो ना, देखो कितना सामान है कमरे के अंदर, तो बहुत सब अजीब लग रहा है। मैं खुद इस चीज़ से परेशान हूँ कि भाई मेरे पूजा का स्थान कभी, पहले मैंने रसोई में रखा, फिर मिस्त्री ने कहा रसोई खाली कर दे, तो फिर मैंने अब जा अंदर कमरे में अलमारी में कर लिया। पर मुझे मतलब नहीं हो रहा, इस कीचड़ पिचड़ में मेरे कान्हा जी परेशान हो रही है। बस मेरा मन अशांत सा हो रहा था उनकी तरफ से। मैं उनको कुछ टाइम अपनी गोद में लेके बैठी तो मुझे कुछ सुकून सा महसूस हुआ, पर मन ही मन में दुख सा नहीं हो रहा कि रंग तो मैं करवा रही हूँ, उन्हीं की मर्जी है रंग करवाना, जो भी कुछ मन में आ रहा हो रहा सब उनकी मर्जी। पर ये लग रहा कि मतलब मेरा पूजा का स्थान इधर से उधर हो गया, तो मेरे कान्हा जी भी बेचारे परेशान हैं, खुद ही आंखें नम हो रही है उनको लेके। जब बाजार से आई तो मैं उनके पास आके खड़ी, उनके लाड करे होकर मुझे बहुत दुख सा हुआ, मैं खुद ही रोने लगी। अभी देखो मेरी आंखों में खुद पे खुद आंसू आ रहे हैं। उधर ही ऐसा लग रहा कि सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा, पर कहीं ना कहीं कान्हा जी परेशान हो रहे। इधर मंदिर रखना, उधर मंदिर रखना, घर में कहीं सही तरीके से ठहर ठिकाना नहीं हो रहा। झाड़ू तो हो रही है पर पोछा नहीं हो रहा। मैं पोछा डेली लगाती हूँ कान्हा जी को घर में रखती हूँ जब से, तो मुझे लग रहा है कि अजीब अजीब सा हो रहा है। पता नहीं क्यों मन खुद पे खुद आसान सा है। तो फिर मैं गोपाल जी को लेके बैठी उपजा, उनके लाड करे, उनको गोदी में लेके बैठी, तो अब थोड़ा अच्छा फील हुआ। यानी ऑटोमेटिक ही दुख हो रहा था मुझे। तो मतलब सब कुछ उनकी कृपा से हो रहा है, उनकी मर्जी से हो रहा है।
और वही करा रहे हैं सब कुछ। नहीं मेरी हम लोगों की कहाँ इतनी हिम्मत, कहाँ इतनी मजाल कि हम अपनी मर्जी से कुछ कर ले, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। पर मुझे मैं अपने आप से डबिड हूँ, कोई बात नहीं, इधर फैल रहा है, किधर सो रहे हैं, किधर बैठ रहे हैं, वो ठीक है, पर कान्हा जी को साफ सुथरी जगह, अच्छा स्थान चाहिए। मैं जब छोड़ के जाती हूँ तो बोल जाती हूँ कि ठाकुर जी आपके ऊपर है सारे घर की जिम्मेदारी, मैं अभी आ रही हूँ। पर आज 2-2 चक्कर हो गए, ठाकुर जी भी मैं सोच रही थी परेशान हो रहे होंगे, गुस्सा हो रहे होंगे, पता नहीं ऑटोमेटिक ही दुख हुआ बहुत। अब उनको लेके बैठी हूँ तो थोड़ा शांति सी फील हुई, अच्छा सा मन में महसूस हुआ। और फिर अभी बस बाल भालू, ठाकुर जी को अंदर बैठाती हूँ, हवा चल रही हूँ, देखो उनको कुछ लोई वगैरह उठा देती हूँ। अभी यहाँ पर है ना, मैं बताऊँ, जैसे इनका नए स्कूल में एडमिशन होगा, खुद स्कूल जाने लगेंगे, अभी 2-4 दिन लग रहे हैं, 1 महीना तो एडमिशन चलेंगे यहाँ पे। और अभी मैं बना रही हूँ हलवा थोड़ा सा। दरअसल क्या है ना, मेरा बिल्कुल भी विचार नहीं था हलवा बनाने का। बच्चे जो है ना भूख भूख कर रहे थे कि मम्मी भूख लग रही है, भूख लग रही है। मैंने कहा चलो देखती हूँ, तो थोड़ा सा है ना बेसन भून के हलवा बना देती हूँ तुम्हारे लिए, ज़्यादा ही इच्छा हो रही है। और उनको हलवा खिला दिया, गोपाल जी को भोग लगा दिया। अब मैं बना रही हूँ शाम की सब्जी। जी हाँ, शाम की सब्जी में आलू गाजर मटर बना रहे हैं। सब्जी थी नहीं थी कुछ भी। देखो जब वो कहते हैं ना, जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते, सब्जी नहीं थी। चाची सास ने गाजर दे दी, मटर दे दी उन्होंने ही, और सास उनने दे दिया आलू। हो गया काम, क्योंकि सब्जी लेकर रखूँ भी कहाँ, घर में स्थिति इतनी ख़राब हो रही है, इतना बुरा हाल हो रहा है। बस 1-2 सामान बचा है किचन में जो मतलब निकालना है, बाकी सारा खाली कर दिया है। ऐसी स्थिति में बस फिर कुछ सोचता भी नहीं कि करे क्या, क्या लेके रखे, जो संग रंग बिरंगी हो जानी है, बन जानी है, धूल मिट्टी में हो जानी है। फिर ऐसा खाने को मन करता है कि इतना बुरा हाल हो रहा है। डब्बों में रखी हुई चीज़ें तो फिर भी, अब इतना बुरी स्थिति हो रही है कि मेरा खुद का मन देखने को नहीं कर रहा मकान को। ऐसा कहते हैं, चलो हमारे पास तो छत है, जिन लोगों के पास में छत नहीं, बेचारे छप्पर छान में रहते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, कैसे रहते होंगे। हे परमात्मा सबको अच्छी वो दे, ज़िंदगी दे, क्योंकि परेशान हो जाता है आदमी। जैसे ऐसा सामान निकड़ा पड़ा हुआ है, इनको रखने में काट निकल तो एक झटके में गया, जब रखना पड़ेगा ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। अभी यहाँ पे है ना बुरा हाल हो रहा है, खाट गिरने की भी जगह नहीं है। अंदर तो हम सो नहीं रहेंगे, यहीं पे चारपाई मिला वगैरह डाल के देखे पड़ेंगे। और मैंने ना एक टब पानी का भर के रख दिया, आज मिस्त्रियों ने छुट्टी कर दी। ये जाली भी निकाल दी मैंने रसोई से, बस फ्रिज रह रहा है। मैं सोच रही हूँ कि हस्बैंड आ जाए, उनको देखो बोल दूँगी फ्रिज निकलवा देंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा, काम हो जाएगा मेरा। तो जाली मैंने निकाल ली धीरे धीरे करके, ये टूट रही है कुछ कुछ, तो बस ऐसी हो रही है ना काजू बाजू सी। देखूँगी क्या करूँगी इसका, पन्नी उन्नी चिपका के किसी तरीके से इसको सेट करके तभी रसोई में रखना पड़ेगा, नहीं तो सारी और रही सही भी टूट जाएगी। इसकी सारी पलाई पट गई है, ये वैसे सही करवानी पड़ेगी। एक टब पानी भर के इसलिए रखा, सुबह को मिस्त्री जो है ना रसोई की तरह ही करेंगे। अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो लोग फिर 10 बजे तक फिर घर भाग जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा तो नहीं करना। एक काम करते हैं, अपना सारा जो मोटा मोटा सामान है वो निकाल लेती हूँ, एक टब पानी का भर दिया, 1-2 बाल्टी भर के रख दूँगी, फिर बाकी के सामान भी अभी उठा लेती हूँ। जब मुझे पता चला कि आज नहीं आ रहे, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत जो है हमने किचन का खाने पीने का मसालेदानी, घी का डब्बा, चीनी पत्ती का, ये डब्बे अंदर छोड़ देते। अब ये भी उठा कर रख देती हूँ। अभी जहाँ रख रही हूँ ना, वहाँ से भी फिर उठाने पड़ेंगे। अब फिलहाल तो यहीं टेक देते हैं, और क्या करें। जब बोले जिनने मारा था छोटा पिल्ला बहुत करा था ये वो कल मैं वहाँ गई थी ना, मैं दोबारा पापा को ढूंढने गई थी। हाँ, तुम्हारे पीछे हम लोग आ गए, वहाँ लोग गए थे। इतना हेर वाकर है मेरा अब देख तीनों खेल ले गए साथ साथ में। तो जिग देख आज आज मैं खो जाता हूँ तेरे, ये खुदा नहीं देता। ले भिड़ गई, उसे तो छेड़ छूट के हाल है। होगी तेरी लड़ाई खत्म, उन्हें खिला दो तो कितना सुन तो खेल ले। अब बेटे अब करवा तू बैठ के तू भी जा, तू नहीं जा रहा। अब देखो मैं चल दूँ पीछे छूट लेगा, क्या भिड़ाई होगी कुत्ता में। ये कहाँ भाग गया, वहाँ के कुत्ते बहुत खराब है। बच्चे भी सो के उठ चुके, मैं भी उठ गई थी। और बस यहाँ पे है ना 2 खाटों को जॉइंट करके इनके पाँव के नीचे इंटी वगैरह लगा के अपनी चारपाई बिछा लेते हैं,
यहाँ सो जाते हैं और क्या करें। अंदर अभी बहुत बुरा हाल है, वहाँ पे सब लोग सेब तिरछे बढ़ के हुए पड़े हैं, फिर बेड नहीं, वहाँ कुछ नहीं। चारपाई डाले निकालने मेरे जाऊँगी, जगह ही नहीं है डालने की, डालूंगी भी कैसे, इतनी बुरी स्थिति हो रही है, पूरा बरामदा गिर रहा है। और अभी मिस्त्री लोग जो है ना आ चुके हैं यहाँ पे। ये बोल रहा है भाई समोसम, समोसम का एक कट्टा भी ला के दिया था, 5 किलो एक्स्ट्रा इन्होंने मंगाई थी, ये भी ला के दी थी। तो ये आ चुके हैं, ये 8 बजे आ जाते हैं। देखो अगर 1-2 दिन में पूरा टाइम काम खिंच जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं रहेगी, फिर धीरे धीरे अपना सामान लगा लूँगी। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, जब इन मैं मंग लेके आई तब लोग बोल रहे थे कि नहीं वो ही है, अब ये लोग बोल रहे कि वो नहीं है। यहाँ क्या हुआ, मुझे है ना वाइट कलर का कट्टा लाना था समोसम का, ये आ गया ग्रीन कलर का। तो जब इन्होंने ये खोला नहीं, ऊपर की पन्नी खोली, तो इन्होंने बताया कि ये ग्रीन कलर का है। वहाँ मैंने भी नहीं पढ़ा, दुकानदार बोला हाँ वाइट ही है, और ये मिस्टेक हो गई। फिर मुझे वापस इन्होंने कहा कि ये तो आप गलत ले आए, अब हरा ही कराओगे, कैसा कराओगे। मैंने कहा नहीं। फिर मैं ना कट्टा लेके वापस कस्बे में पहुंची। मेरे को इतनी परेशानी रही सच में, मैं क्या बताऊं आपको, मैं कितनी परेशानी इस कलर करवाने में होगी, कितनी परेशान, कितने चक्कर मैंने कस्बे के काट लिए। फिर मैं वहाँ पहुंची, वहाँ भैया की दुकान शायद वो इतने खुल गई थी, सॉरी। फिर मैंने भैया को कहा कि भैया आपने ये क्या कर दिया, ग्रीन वाला कट्टा दे दिया। मेरे आए तो खामखा के चक्कर ही लग रहे हैं बार बार, मैं तो वैसे ही इतनी परेशान हूँ, बार बार चक्कर काटने में रह जाऊंगी। दूसरा चक्कर है भैया, मेरा काम धंधा सब ऐसे ही पड़ा है, बताओ मेरा सामान बाहर फैला पड़ा है। कह रहे कि घर में कोई जिम्मेदार आदमी हो तो वो ले जाता रंग। मैंने कहा कोई होता तो फिर भैया सिरदर्दी क्या आती, फिर मैं आराम से बैठ जाती घर पे और अपने आप ही सामान चला जाता। पर मेरा कोई है ही नहीं, मुझे अकेली कोई सब कुछ देखना है। तो फिर मैं बदल के लाई। फिर यहाँ पे अभी रूम में देखो आप, रूम में नीचे की साइड है ना, ये वाली पट्टी करा दिया, और पूरा रूम आपको दिखाऊंगी मैं बाद में। अभी थोड़ा सा काम की वजह से कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा। फाइनली सोचा यार 2 दिन हो गया आलू खाते हुए, टमाटर सब्जी वगैरह खाते हुए, फ्रिज बाहर रख लिया, उसमें रख लेंगे। देखो थोड़ा सा ठहर ठिकाना सा होगा तो रखेंगे। पर सब्जी बिना भी रोटी अच्छी नहीं लगती, नमक की भी क्या एक दिन खाएंगे, फिर गोपाल जी को भी खानी होती है। पर जी उलट पुलट सा होता, ले तो रही थी कि धरूंगी कहाँ। फिर फिलहाल तो यहाँ रख दिया है, पर ये अभी कलर करेंगे। मैंने कह दी भाई जब कलर करोगे बता दियो कि तुम हमारी सब्जी खराब कर दो। टमाटर मटर वगैरह फ्रिज में रख दूंगी, और पत्ता गोभी जो है आज यूज में ले लूँगी। तो अभी यहाँ से ना ये बिछोना रजाई वगैरह उठा देती हूँ। चार्जर निकाल दे अंदर बोर्ड में से, वो तो सामान कहते हैं उठा लो निकाल लो जी, हम काम चालू करें। यहाँ से चारपाई वगैरह हटानी पड़ेगी, नहीं तो सारे कपड़े वगैरह आडले हो जाएंगे। सही बताऊँ ना आपको, आप में से कुछ लोग यकीन नहीं करोगे, तलवे तरस रहे हैं, तलवे कुड़ रहे हैं बुरी तरीके से। इतना दर्द पैरों में तलवों में हो रहा कि जैसे इनमें जख्म हो गया हो, इस तरह की स्थिति हो रही है। थक जाती हूँ, फिर खाट हो गया। खाट का पता था ना, ऐसा लगा कि लगता नहीं बस। अभी पिछले अगला डे बताया मैंने, अगला डे हो गया, उससे एक डे पहले मैं गोपाल जी को लेके बैठी हुई थी। तो थोड़ा बहुत मैं बैठी, जब मिस्त्री नहीं आए थे। जब मिस्त्री आ जाए फिर इतना भी टाइम नहीं मिलता कि 1 सेकंड में बैठ जाऊँ। काम में हुसान बिगड़े ना, इतना काम हो जावे, 10 10 चीज़ इंगे सिंगानी रखनी। हमारे ड्रेसिंग के कहाँ कंगे पड़े, कहाँ शीशे पड़े, कुछ भी ढंग नहीं हो रहा। भावे बाल बच्चे बच्चे इधर उधर रख के सब सिस्टम सिंगाना पड़ेगा। पर चलो मालिक की मर्जी है, जो भी होता है अच्छे को होता है। और आप लोगों का साथ रहा, हिम्मत रही, मालिक ऐसे हिम्मत देता रहे, सारा सामान लगा लेना। सोच रही थी किसी की हेल्प मांग लो, किसी को बुला लो, कॉल भी करके देखा, पर कोई आने के लिए तैयार नहीं है। क्या करूँ, करना पड़ेगा अकेले ही सब एडजस्ट। भाई छोटी भाभी है, उनके भी 2 बच्चे हैं, बड़ी भाभी है उनको तो बाकी के पेपर चल रहे हैं, वो नहीं आ पाएंगी। और मम्मी पापा से उम्मीद थी थोड़ी सी, तो मम्मी कह रही है कि मेरे जो है दर्द चल रहा है, मेरे भी बस की नहीं है। चलो भाई मेरी कहाँ तक पार बसा सकती है। मेरे पास जो लड़की काम करती थी, कोई ना कोई कमेंट करेगा, उससे पहले बता दूँ कि वो यहाँ पे नहीं है, वो बाहर गई हुई है। वरना वो होती तो फिर मुझे थोड़ा आसान हो जाता। पर चलो अब भी आसान हो जाएगा, आप लोगों का साथ रहा ना, और आप लोगों के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स रहे हर रोज़ की तरह, तो पक्की बात है ये काम भी है ना संभव हो जाएगा। और ईश्वर का बस हाथ चाहिए, बाकी ईश्वर मुझे इतनी वो दे कि मैं सब कुछ संभा सकूँ, क्योंकि है ना फैलने के बाद समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सच में। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। मशीन भी चालू करनी है, कपड़े